अब हम क्लोजर की बात करेंगे। ये भी एक जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक है। क्लोजर से मुराद वो फंक्शन होते हैं जो कि अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को रेफर कर सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन अगर वो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है और पेरेंट फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो क्लोजर के पास ये फैसिलिटी होती है या वो फंक्शंस क्लोजर कहलाते हैं जो उन वेरिएबल को रेफर कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। इससे पहले हमने ये देखा कि फंक्शन किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन कैन एक्सेस या इनकी एक्सेस होती है एनी वेरिएबल एंड पैरामीटर इन इट्स ओन फंक्शन स्कोप। जो किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किए होते हैं उनको, यानी अपने अंदर जितने वेरिएबल डिफाइन किए होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, या जो आपके वेरिएबल पेरेंट फंक्शन के अंदर डिफाइन किए होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में हो उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोजर तो आप पहले ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको इसका इल्म नहीं। तो अब इसको ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन को स्प्लिट करते हुए कि किस तरह काम करते हैं और कौन क्या क्या इसके थ्रू हम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात यह है, यू कैन रेफर टू अ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑफ द करंट फंक्शन। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि मैंने एक सेट लोकेशन का वेरिएबल फंक्शन बनाया है। यहाँ मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने पेरिस जो है वो पास किया है। ये पेरिस असल में सेट लोकेशन को पास हुआ है और उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, सिटी एज अ पैरामीटर पास किया है, और वो सिटी क्या लिखा है, कंट्री इज इक्वल्स टू फ्रांस। प्रिंट लोकेशन एक इसके अंदर फंक्शन है जो कि मैं कह रहा हूँ यू आर इन सिटी, जो भी सिटी होगा और आगे कंट्री, इसका ये जो कंट्री है ये इसके पास आ गया, यानी ये इसका लोकल वेरिएबल है। प्रिंट लोकेशन का फंक्शन चाइल्ड फंक्शन है ऑफ सेट लोकेशन का, ठीक है। और एट द एंड मैं यही वाला फंक्शन जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट लोकेशन का। सो इसका मतलब है जब मैं सेट लोकेशन कॉल करूँगा तो उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट होगा और फिर वो फंक्शन हम उसके बाद कॉल भी कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी कि आपके वो दोनों वेरिएबल्स जो इसके अंदर है, इसके अपने नहीं है बल्कि पेरेंट के हैं, वो यूज़ कर रहा है ये वाला फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये मैं कॉल कर रहा हूँ सेट लोकेशन पेरिस। ये लोकेशन क्या करेगा, इस फंक्शन में आएगा, सिटी वेरिएबल को पेरिस पास हो जाएगा, कंट्री वेरिएबल एज इट इज़ लिखा हुआ है फ्रांस, फंक्शन प्रिंट लोकेशन यहाँ डिक्लेयर किया, और उसके बाद उसके अंदर मैंने कहा उस फंक्शन के अंदर यू आर इन सिटी कोमा कंट्री का नाम आ गया, और फिर मैं यहाँ पे आके इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं इसको यूज़ यहाँ पे रन करके। तो ये देखिए आपके पास यू आर इन पेरिस कोमा फ्रांस, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने चाइल्ड के अंदर, सॉरी पेरेंट के अंदर, और ये यहाँ से वैल्यू मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये भी उसके पेरेंट के अंदर है। दोनों फंक्शंस जो हैं वो इस फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली इसकी जो कंडीशन थी, यू कैन रेफर टू अ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑफ द करंट फंक्शन। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट ये है कि इनर फंक्शन कैन रेफर टू अ वेरिएबल डिफाइंड इन आउटर फंक्शंस इवन आफ्टर रिटर्न। इसका क्या मतलब हुआ, आपने अगर एक फंक्शन को रिटर्न भी कर दिया है फिर भी उसके पास उस वेरिएबल का स्कोप मौजूद होगा और वो कभी भी उसको कॉल कर सकता है। यहाँ पे देखें, प्रीवियस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे जो है इस फंक्शन को इन्वोक कर दिया था, इस फंक्शन को। इस एग्जांपल में मैं इस फंक्शन को इन्वोक नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। इस एग्जांपल में इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इसको किसी वेरिएबल में रख के कभी भी दोबारा इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा जब यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये फंक्शन रिटर्न हो चुका है, उसके बावजूद जब मैं इसको इन्वोक करूँगा तो ये तमाम वेरिएबल पेरेंट की एक्सेस कर सकता है। तो एग्जाम्पल में कहाँ चेंज आई हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न, ये रिटर्न हो गया, और इसको मैं कह देता हूँ जी वेरिएबल करंट लोकेशन, और यहाँ पे मैं आके कहता हूँ जी करंट लोकेशन वेरिएबल, इसको मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो फंक्शन कॉल हो चुका है, इन्वोक हो चुका है, इसको ये रिटर्न हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँगा
ये प्रॉपरली इन्वोक होगा। लेकिन अगर आप इसको कंसोल करेंगे तो ये आपको उसकी फंक्शन की जो है क्या कहते हैं कोड उसका प्रिंट कर देगा, यू आर इन पेरिस फ्रांस। तो अगर मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग करंट लोकेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पूरा के पूरा कोड उसने प्रिंट कर दिया जो उसका कोड था, लेकिन कॉलिंग मैंने इसकी बाद में की है। सो ये दूसरा पॉइंट था। पॉइंट क्या था कि आपका फंक्शन इन्वोक होने के बाद भी वो पेरेंट वेरिएबल को वो फंक्शन एक्सेस कर रहा होता है। सो आई होप ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इनर फंक्शन कैन रेफर टू वेरिएबल डिफाइंड इन आउटर फंक्शन इवन आफ्टर रिटर्न। अब इसमें ये बात की जा रही है क्लोजर यानी कि जो आपका इनर फंक्शन होता है इज एबल टू रिमेंबर इट्स सराउंडिंग स्कोप, यानी आउटर स्कोप है, इवन व्हेन इट एग्जीक्यूट्स आउटसाइड इट्स लेक्सिकल स्कोप, देयरफॉर यू कैन कॉल इट एनी टाइम लेटर इन योर प्रोग्राम। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनर फंक्शन स्टोर देयर आउटर फंक्शन वेरिएबल बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। ये बाय रेफरेंस होते हैं, बाय वैल्यू नहीं होते, ये याद रखिएगा। ये बाय रेफरेंस होते हैं, ये बाय वैल्यू नहीं होते। जिसमें आपकी एग्जांपल ये है कि ये एक सिटी लोकेशन का फंक्शन है, इसके अंदर एक सिटी वेरिएबल लिया है, रिटर्न क्या कर रहा है, दो फंक्शन, एक गेटर एक सेटर। गेटर क्या करेगा, गेट फंक्शन कंसोल करेगा सिटी को, और सेटर क्या करेगा, जो आप उसको पास कर रहे हैं न्यू सिटी को वो उसको दे देगा, जिस तरह के आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में गेटर एंड सेटर यूज होते हैं। अब ये तो ये इसकी डेक्लेरेशन हुई, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ डेक्लेरेशन को, ये डेक्लेरेशन हुई इसकी। तो ये क्या करेगा, सिटी लोकेशन, सिटी इज इक्वल्स टू पेरिस, रिटर्न उसके सेटर एंड गेटर। अब अगला स्टेप क्या है, माई लोकेशन, यानी मैंने ये वेरिएबल ले लिया, इसको फंक्शन कॉल किया, तो मेरे पास प्रीवियस जो हमने इसका स्टेप पढ़ा था उसके मुताबिक ये हुआ कि ये मेरे पास एज अ रेफरेंस पड़े रहेंगे, मैं जब मर्जी इसको कॉल करूं मैं उनको कॉल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उसके स्कोप की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इट मीन्स कि इसको इन्वोक करने से पहले जब मैं इससे ये चीज़ लूँगा, ये रिटर्न कर रहे हैं गेट एंड सेट बोथ, तो ये दोनों के पास सिटी का जो सिटी वेरिएबल है इसका तमाम यानी कि रेफरेंस इसके पास मौजूद होगा। सो अगर मैं पहले गेट करता हूँ सिटी को और फिर चेंज करता हूँ तो मुझे ये सारी की सारी चेंज अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले सिटी वो कहेगा पेरिस, फिर मैंने सिडनी किया और सिटी भी उसने दोबारा चेंज कर दिया, पहले पेरिस देन सिडनी। सो ये इसको दोबारा देख लें, ये बात ये कही जा रही है प्रीवियस पॉइंट की बेस के ऊपर। जो प्रीवियस हमने ये कहा था कि आपकी फंक्शन इन्वोकेशन के बाद भी पेरेंट फंक्शन की इन्वोकेशन के बाद भी चाइल्ड का रेफरेंस मौजूद रहता है, आप किसी भी वक्त उसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे यही काम हुआ कि मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न कर दिया, तो मैं इस वेरिएबल के थ्रू गेट एंड सेट दोनों काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं गेट लोकेशन एंड सेट, रीज़न क्या है, मैं इस दोनों को रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन है, मैं जिस तरह मर्जी इनको अपने वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसके बाद अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं ईमेल के थ्रू कि ये किस तरह एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लेते हैं। क्लोजर कैन बोथ रीड एंड अपडेट देयर स्टोर्ड वेरिएबल। Update are visible to any closure that have access to them. Closures store reference to their outer variable rather than copying their values. ये आपके एक्सेस होगी आउटर वेरिएबल की, ये इन क्लोजर के पास एक्सेस होती है आउटर वेरिएबल की, ना के कॉपी करता है। अच्छा, इसमें अब जो अहम चीज़ है वो क्या है, एनकैप्सुलेशन है। क्लोजर के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली हिडन होते हैं। अगर क्लोजर के वेरिएबल को आपने एक्सेस करना हो, क्लोजर के अंदर वेरिएबल को आउटसाइड एक्सेस करना हो, तो आपके पास कोई वे नहीं होता अदर देन कि आप उसको जो है गेटर सेटर या कोई भी फंक्शन बना के उनको एक्सेस कर सकें। स्टोर डेटा इन देयर इनक्लोज्ड वेरिएबल विदाउट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू देम।
the only way to alter those variable is by providing access to them indirectly, जैसे फंक्शन के थ्रू इसकी एक्सेस की है. सो ये था हमारा क्लोजर के बारे में टॉपिक. सो क्लोजर इज एंड. सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हायर ऑर्डर एंड द कॉल बैक फंक्शन. लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.